बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर सवाल का जवाब येस और नो में नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें जवाब जानने के लिए डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। अमेरिका और चाइना के दरमियान भी हर मामला यस और नो में नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर मुझे यूँ लगता है कभी कभी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो शायद चाइना और अमेरिका के रिलेशंस की नेचर को नहीं समझ पा रहे। वो इसको यस और नो ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि बस हर मामले पे दोनों मुल्क जो है ना वो फटा मोल के बैठे होंगे एक दूसरे के साथ, और चाइना उनको चैलेंज करेगा अमेरिकन्स को, अमेरिकन्स चाइनीज़ को चैलेंज करेंगे। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। अब कल मैंने आपको बताया था ब्रॉडर व्यू के अंदर कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब बीजिंग जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि ये दौरा उनका कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है, इसके लिए हमें डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। येस और नो में जवाब नहीं मिलेगा, डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। और डॉट्स मैंने कहा था कि यूं कनेक्ट होंगे कि अगर इनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, चाइनीज़ सदर से, तो समझे इनका दौरा कामयाब हुआ है और अमेरिकन और चाइनीज़ किसी बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि हमें कंपटीशन को कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं करना। और अगर इनकी मुलाकात नहीं हुई शी जिनपिंग के साथ तो इसका मतलब है कि ये दौरा धपड़दूस था, नाकाम था। लेकिन मैंने कहा उसके लिए कल के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कल क्या होता है, क्योंकि 2 दिन का विजिट था। एक तो कल वाला दिन था ना, दूसरा आज का दिन था। आज ही वो वापस जाएंगे अमेरिका। तो आज का जो उनका दिन था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और इस हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हो गई है। अब इनका मुलाकात होना शी जिनपिंग के साथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन्होंने जो अपने काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात की एंथनी ब्लिंकन ने, तो वो सक्सेसफुल रही, तभी तो आगे की लेवल की मुलाकात कंडक्ट करवाई गई ना शी जिनपिंग के साथ। अगर इनकी मुलाकात चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ नाकाम होती तो आगे बात ही ना बढ़ती, वो वहाँ से ही चले जाते। तो डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं कभी कभी, यस और नो में जवाब नहीं मिलता। इससे मुलाकात से पहले ये जो शी जिनपिंग और एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है, उससे पहले द जापान टाइम्स ने लिखा था कि चाइना द टॉप डिप्लोमेट टेल्स यूएस इट मस्ट चूज बिटवीन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। आप डिसाइड करें आपको क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए हमारा या कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। उससे पहले भी चाइनीज़ कई मरतबा ऑफर कर चुके हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है कि हम दोनों को अकोमोडेट कर सके, ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ते रहें। और यही चाइनीज़ माइंडसेट है। वो मतलब लड़ाई से थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड लोग हैं, बिजनेस ओरिएंटेड एक मुल्क है। उनकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो उनका काम चलेगा, और फैक्ट्रियों की चलने के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे होते हैं। उनका माइंडसेट ये होता है कि मिनिमम डैमेज के साथ काम हो जाए अपना। इसीलिए आप उनका पैटर्न अगर चेक करें तो बड़े से बड़े काम उन्होंने नॉन वायलेंस के ज़रिए हल किए हुए हैं। मिडल ईस्ट के अंदर आप देखिए ना, सऊदी और ईरान का मसला कितना कॉम्प्लिकेटेड था, जंगें चल रही थी, बिना वायलेंस के हल हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर देखें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला था। तो आपका क्या ख्याल है, चाइना की मर्जी के बिना हल हुआ होगा? इस तरह से सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने भी रोल प्ले किया यहाँ पर अफगानिस्तान की जंग खत्म कराने में। अच्छा, वेस्टर्न मीडिया किस तरह से देख रहा था ब्लिंकन की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होनी है या नहीं होनी, इस मुद्दे को कैसे देख रहा था? ब्लूमबर्ग को देखें, इन्होंने लिखा था कि ब्लिंकन टू मीट शी एज चाइना ट्रिप बिगन्स टू स्टेबलाइज टेंस टाइज। अच्छी खबरें आ रही थी वहां पर भी पहले से ही, गालिबन उनको पता था कि ये मीटिंग होगी। आगे लिखता है ब्लूमबर्ग के टॉप यूएस डिप्लोमेट इज ऑन अ 2-day मिशन टू रीबूट चाइना टाइज। रीबूट, दोबारा से, एक जगह से स्टक हो गए थे ना, एक जगह से फंस गई थी गाड़ी। जो जहाज है जैसे कि तैर रहा हो पानी में, लेकिन नीचे से कीचड़ आ जाए या नीचे से कोई मट्टी की तह उसके ऊपर बहुत ज्यादा जम जाए तो वो फंस जाता है। तो उसको रीबूट करना है, उसको वहां से निकाल के और तैरना है दोबारा से। प्रोग्रेस फ्रॉम इनिशियल टॉक्स अप्स चांस ऑफ यूएस साइड मीटिंग शी। वही जो मैंने बात की कि पहली मुलाकात सक्सेसफुल हुई होगी तभी ये दूसरी मुलाकात रखवाई गई है, यानी इट वाज अ गुड विजिट एक्चुअली। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि ब्लिंकन टू मीट चाइना शी जिनपिंग पार्ट ऑफ एफर्ट सूद टेंशंस। अब आते हैं इस बड़े सवाल के ऊपर कि शी जिनपिंग ने कहा क्या है ब्लिंकन को।
वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अभी मैं आपको शी जिनपिंग की स्टेटमेंट दिखाता हूँ, आप डॉट से खुद कनेक्ट करके देख सकते हैं कि इनके जो टाइज हैं वो मज़ीद इनके दरमियान मामला खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं या थोड़ी सी टेंशन कूल डाउन हो रही है। ये आपको शी जिनपिंग की स्टेटमेंट के अंदर नज़र आ जाएगा खुद ही। चाइना चार्ट कहता है शी जिनपिंग को कोट करते हुए कि मेजर कंट्री कंपटीशन डजंट रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ द टाइम्स, स्टिल लेस कैन इट सॉल्व अमेरिकाज ओन प्रॉब्लम्स और द वर्ल्ड्स चैलेंजेस। हमारे दरमियान अगर कन्फ्लिक्ट रहेंगे, फड्डे रहेंगे, तो दुनिया के मसाइल तो छोड़िए मित्रों, ये शी जिनपिंग कह रहा है अमेरिकन को, दुनिया के मसाइल तो छोड़िए, आपके अपने मसाइल हल नहीं होंगे हमारे से फड्डे लेंगे अगर आप इस तरह से। इसीलिए वो कहता है कि आई होप सेक्रेटरी ब्लिंकन थ्रू दिस विजिट कुड मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस टू स्टेबलाइजिंग चाइना यूएस टाइज। अच्छी एक टोन आपको नजर आ रही है, फ्रेंडली टोन नजर आ रही है, सेंसिबल टोन नजर आ रही है यहाँ पे आपको। नाउ इसके अंदर न्यू दिल्ली वालों के लिए मैसेज है, इन्होंने तो फड्डा मोल रखा है ना भाई, ये आर्टिकल 370 इन्होंने जो ख़त्म करके चाइना का डिस्प्यूटेड इलाका और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड इलाका अनेक्स किया है, तो चाइना को इन्होंने चिढ़ाया हुआ है। असल में ये नहीं करना चाहिए था, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए और इनका चल रहा है फड्डा, और ये जो है अभी तक इस फड्डे को रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। आसान सा मसला था, इसको कुछ लंबा चौड़ा कुछ मसला नहीं था, सिंपली इन्होंने ये करना था कि रिवर्स कर देते उसको, 370 वाला डिसीजन रिवर्स कर दें। भाई अभी हालात फिजिबल नहीं है, साजगार नहीं है, तो हम दोबारा कभी कर लेंगे, दोबारा मौका मिले तो। लेकिन इससे पॉलिटिकल मजबूरियां जुड़ी हुई हैं बीजेपी की, हिंदुत्व का वोट बैंक नाराज हो जाएगा कि मित्रों ये क्या कर रहे हैं आप, एनेक्स करने के बाद दोबारा आप उसको डिस्प्यूटेड इलाका मान रहे हैं, स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। तो पॉलिटिकल मजबूरियों के कारण ये मसले को हल करने को तैयार नहीं है, और इसी के चलते फिर दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिका के टेंशन कम हो रहे हैं, देखें ब्लिंकन का उधर जाना, चाइना जाना, ये क्या सिग्निफाई करता है पता है आपको? ये जाहिर कर रहा है कि अमेरिका खुद बजाते खुद एक हद से ज्यादा चाइना के साथ फड्डा मोल लेने को तैयार नहीं है। अमेरिका तैयार नहीं है। अगर अमेरिका तैयार होता, ब्लिंकन कभी नहीं जाता वहां पर, चाइना नहीं जाता, ब्लिंकन गया है वहां पर, चाइनीज थोड़े ही गए हैं अमेरिका के अंदर। इट मीन्स के एक रेड लाइन है, अमेरिका की रेड लाइन है, अमेरिका वो रेड लाइन क्रॉस करने को तैयार नहीं है, और इंडिया के लिए भी वो नहीं होगा तैयार। इसका मतलब है कि अगर जंग होती है इंडिया की और चाइना की, तो अमेरिका एक खास हद से आगे इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं चाइना के साथ, उनके भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि कॉमन है, तो वो क्यों गिव अप करेंगे अपने इंटरेस्ट, वो क्यों कंप्रोमाइज़ करेंगे इंडिया के लिए। तो बिना क्या अमेरिका की सपोर्ट के इंडिया चाइना से लड़ पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। रशिया तो वैसे ही उनकी देखे ना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया चाइना का, तो वो तो वैसे ही उनको वेपन्स कुछ भी नहीं देंगे। तो अकेले इंडिया को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अकेले लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया में कैपेबिलिटीज नहीं है। लिहाजा न्यू दिल्ली के अंदर भी मेरे ख्याल से जैसे अमेरिकन रीबूट कर रहे हैं ना चाइना टाइज को, न्यू दिल्ली वालों को भी करने चाहिए। ये हालात वो नहीं है उस तरह की जिस तरह वो समझ रहे हैं कि सारी दुनिया मिलके और इनके साथ लड़ेगी और चाइना को सारी दुनिया सबक सिखाएगी। जैसी गोदी मीडिया के अंदर इंडिया के सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट झूठ बोलते रहते हैं अपनी पब्लिक के साथ, सारी दुनिया हमारे साथ है, चाइना कोई साथ नहीं है, आपके अमेरिका भी साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से इंडिया को सीखने की जरूरत है, और जैसे ब्लिंकन कोशिश कर रहा है रीबूट हो टाइज और दोबारा से जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जान आ जाए दोबारा से, और दोबारा वो मामला चढ़ पड़े, इंडिया को भी ज़रूरत इस बात की है कि रीबूट करें टाइज, दोबारा से मिल बैठ के चाइनीज़ के साथ मसाइल हल करें, थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं, थोड़ा सा उनको बोलें पीछे हटने के लिए, और ये मामला हल करें। अदरवाइज़ इंडिया का नुकसान ज़्यादा होगा चाइना से लड़ने में, चाइना का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा।